वीडियो 4H चैप्टर 4 बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज़। आज हम इस वीडियो 4H में एक्सरसाइज 4.4 को सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम इसका बेसिक आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं एक्सरसाइज का। तो बेसिक में हमने आपको ट्रायंगल्स एंड देयर टाइप्स एक्सप्लेन किए थे। तो आज हम एक्सरसाइज 4.4 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक, तो जैसा कि एक्सरसाइज 4.4 है, क्वेश्चन 1 है इसका। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ अ ट्राइंगल्स ए बी सी, मार्क ए पॉइंट पी इन इट्स इंटीरियर एंड अ पॉइंट क्यू इन एक्सटीरियर। इज द पॉइंट ए इन इट्स एक्सटीरियर और इट्स इंटीरियर। तो आपको ये बताना है कि पॉइंट पी है वो इंटीरियर है, लेकिन क्यू कौन सा है, एक्सटीरियर है इंटीरियर है, आपको इस तरह से। तो एक आपको रफ स्केच डायग्राम बनाना है रफली, ठीक, प्लेन पेज पे। तो आप एनी डायग्राम बना सकते हैं, ठीक। तो डायग्राम लिया, ट्रायंगल्स लिया, ट्रायंगल्स ए बी सी। ट्रायंगल्स कैसा भी हो सकता है स्टूडेंट्स, ज़रूर नहीं है वो एक्यूट एंगल हो, ऑब्ट्यूस एंगल हो, राइट एंगल हो, डजंट मैटर, ठीक। तो ये मैटर नहीं करता है कि वो एंगल किस टाइप का है, वो ऐसे कैसा भी एंगल हो सकता है, ठीक। मैंने एक एंगल लिया है इस टाइप का, ए बी सी। अब कह रहे हैं कि पी इंटीरियर पॉइंट है, तो पी इंटीरियर कर दिया, और क्यू क्या है, एक्सटीरियर है, कर दिया। अब कह रहे हैं इज पॉइंट ए इन इट्स इंटीरियर या एक्सटीरियर। पॉइंट ए कौन सा, इंटीरियर है क्या एक्सटीरियर है। तो आपको पॉइंट ए बताना है कि पॉइंट ए इंटीरियर है क्या एक्सटीरियर पॉइंट। तो पॉइंट ए इज़ नाइदर। देखो, पॉइंट ए जो है वो ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है। सबसे पहले बात तो आप ये समझ लो, पॉइंट ए ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है, ये सिर्फ वर्टेक्स है। जैसे कि मैंने आपको अभी 2 दिन पहले आपको एक्सप्लेन किया था, मैंने जूम क्लास पर भी और वैसे भी वीडियो बनाकर अपलोड की थी मैंने, कि ट्रायंगल्स के पार्ट्स से इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट, ये सब मैंने एक्सप्लेन किया था आपको। तो उस एक्सप्लेनेशन में मैंने आपको बताया था कि इंटीरियर पॉइंट और एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं, जो ट्रायंगल्स के अंदर पे हों वो इंटीरियर होते हैं। एक्सटीरियर पॉइंट वो पॉइंट होते हैं जो ट्रायंगल्स के बाहर हों, ठीक। तो अब बात है वर्टेक्स की। तो वर्टेक्स आप जानते हैं, जो कॉर्नर होते हैं ए बी सी, ये क्या है, वर्टेक्स है ना, ये क्या है, वर्टेक्स है। तो ये वर्टेक्स है। तो जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, पॉइंट ए इज नाइदर इंटीरियर ऑफ द फिगर नॉर एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक। पॉइंट ए इज अ वर्टेक्स, पॉइंट ए क्या है, वर्टेक्स है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। आपको इस फिगर में 3 ट्रायंगल्स दिए हैं। एक तो ट्रायंगल्स ए दिया है, एक ये दिया है, और एक ये पूरा, जैसे ए बी सी। एक तो ये हो गया कंप्लीट, एक हो गया ए बी डी और ए सी डी। 3 ट्रायंगल्स इस फिगर में शो हो रहे हैं। तो आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन दिस फिगर। आपको 3 ट्रायंगल्स बताना है, कौन कौन से 3 ट्रायंगल्स हैं। राइट द नेम्स ऑफ 7 एंगल्स। 7 एंगल्स के नेम बताने हैं। राइट द नेम ऑफ 6 लाइन सेगमेंट। 6 लाइन सेगमेंट्स के नेम बताने हैं। विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल वी एज कॉमन। तो एंगल वी किसके साथ कॉमन है, तो आपको ये बताना है, ठीक। किस ट्रायंगल के साथ एंगल वी कॉमन है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन सिंपल है, बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप लोग क्वेश्चन ना कर सकें। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई 3 ट्रायंगल्स इन द फिगर। कौन कौन से, द 3 ट्रायंगल्स आर ट्रायंगल ए बी सी। एक तो ए बी सी है, ए बी सी एक ये हो गया, और एक क्या है, ए बी डी एक ये है, और ए डी सी 3 हो गए। आपको बता रहे हैं, एक ये पूरा कंप्लीट, एक ये, और एक ये, ठीक।
अब एंगल्स की बात है, 7 एंगल्स बताने हैं आपको। देखो स्टूडेंट्स, एक एंगल तो ये है डी, ये वाला ए डी सी, एक तो ये बनना है, एक बनना है ए डी बी, एक ये बनना है, 2 गए। उसके बाद ए सी डी एक ये हो गया, बी ए डी एक ये हो गया, और सी ए डी एक ये हो गया, और बी ए सी एक हो गया, बी ए सी, ये कंप्लीट एंगल ही हो रहा है। 7 एंगल्स हो गए। ठीक, लाइन सेगमेंट्स, कौन कौन से लाइन सेगमेंट्स हैं? वेरी सिंपल है। लाइन सेगमेंट जैसा कि आप जानते हैं, साइड्स, जितनी भी साइड्स होती हैं ट्राइंगल्स में, वो क्या होती हैं? लाइन सेगमेंट्स होती हैं। तो लाइन सेगमेंट्स क्या हैं? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, ए सी लाइन सेगमेंट है, ए डी है एक लाइन सेगमेंट, और बी डी लाइन सेगमेंट है, सी डी लाइन सेगमेंट है, और बी सी, ये बी सी पूरी कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक ये एक लाइन सेगमेंट है। इस तरह से ट्राइंगल्स हैविंग कॉमन, कौन कौन से, जो बी है वो कौन कौन से ट्राइंगल्स को कॉमन है, जो बी एंगल कौन कौन से ट्राइंगल्स के लिए कॉमन है, तो ये आप बता देते हैं। जो बी है वो एक तो ए बी डी के, ए बी डी के जैसे कि ये लिखा है, और ए बी सी के, ए बी सी ए बी डी। ठीक, इन 2 ट्राइंगल्स के लिए एंगल बी जो है कॉमन है। इतना आपको कॉन्सेप्ट समझना है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस यहीं तक, और क्वेश्चंस भी ओनली 2 क्वेश्चंस थे एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज सिंपल थी, तो मैंने आपको ट्राइंगल्स एंड देयर टाइप्स एक्सप्लेन किए, और एक्सरसाइज भी आज मैंने सॉल्व की उस पर बेस्ड। कल नेक्स्ट टाइम जब भी क्लास होगी मंडे को, तो हम जूम क्लास पर ये सब एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से जूम क्लास लेना। जूम क्लास पर लाइव चलेगा, तो लाइव में ये है कि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक, थैंक यू।